थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? खड़े हूं तो एक पेड़ की तरह, गिरो तो एक बीज की तरह, ताकि दोबारा खड़े होकर उसी मकसद के लिए जंग कर सको। मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए देखते हैं और दिन की शुरुआत इसी थॉट के साथ करते हैं। आज 3 दिसंबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? किस देश ने ब्रह्मपुत्र तिब्बत में पन बिजली परियोजना बनाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये चाइना ने रखा है। और इसी को काउंटर करते हुए अब इंडिया ने भी कहा है कि हम भी जो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है जो तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल और असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, तो वहां पे मतलब अरुणाचल के पास में हम भी एक ब्रिज बनाएंगे, एक डैम बनाएंगे और वो भी रोडवे डैम रहेगा वो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को नजर डाले, वो क्या है? ये है आपका हुआ लोग फर्स्ट। क्या है? हुआंग लोग फर्स्ट में परमाणु रिएक्टर बना रहा है। यह किस देश का है? तो हुआंग लोग जो है वो किस देश का है? ये भी चाइना का है। और ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो ये फ्यूजियान रेंज, इनकी प्रोविंसी है फ्यूजियान, वो वहां पे लगाई जा रही है। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम देखते हैं टोटल न्यूक्लियर प्लांट अगर चाइना में कितने हैं, तो 47 है। लेकिन ये जो 47 हैं वो किसी और के सहारे बनाई गई, जैसे जर्मनी हुआ, आपकी इसराइल के सहारे, यूएसए के सहारे, मतलब कोई ना कोई पार्टनरशिप रहा है उसमें। जैसे इंडिया का भी देखिए पार्टनरशिप के थ्रू ही जो न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए गए हैं। लेकिन ये अब अपने खुद से, अपने दम से बनाएंगे, मतलब किसी भी कंट्री का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। इसलिए पहला है इनका खुद का बना हुआ, तो उसका नाम याद रखिएगा, पूछ सकता है, हुआंग लोंग फर्स्ट। और अगर पूछा जाए न्यूक्लियर रिएक्टर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा किसके पास है, तो यूएसए के पास है, दूसरे नंबर पे फ्रांस के पास है, अब चाइना का नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है? ये एक योजना है, इसका नाम क्या है? ओरू नोदोई। इस योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ओरुनोदोई नाम से लग रहा है कि असम का नाम हो सकता है, तो ये बिल्कुल असम में ही शुरू की गई है। और ये किसके लिए है? तो ये जो आपकी मेल वुमेन्स होती हैं और स्पेशल कैपेबल पर्सन होते हैं, देखिए डिसेबल पर्सन कहिए या स्पेशल कैपेबल पर्सन कहिए, ये उनके लिए शुरू की गई है। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर किया जा सकता है। और अगर असम से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे तो वो क्या क्या है? यहाँ पे पहला काउ शेल्टर हॉस्पिटल लगाया गया पूर्वांचल का। दूसरा फिशरीज जो इंडस्ट्री थी उसमें 4 स्टेट हमने देखा था अलग अलग क्षेत्र में टॉप किए, ठीक है। पहला अगर पूर्ववर्ती पूछेगा तो आपका उत्तर क्या होगा? असम। अगर अंतरराज्यिक या अंतरदेशीय करके पूछेगा, ठीक है, तो वो कौन होगा? यूपी। और अगर तटीय क्षेत्र में पूछेगा, ठीक है, तटीय क्षेत्र में उड़ीसा। और अगर नॉर्मली आपसे पूछे कि फिशरीज, कोई नाम ना दे और डायरेक्ट बोले कि फिशरीज में कौन टॉप किया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? तमिलनाडु। किसको पिछाड़ा है? तो आपको गुजरात को पिछाड़ के ये टॉप किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भी कहाँ पे खोला गया है? वो भी आपका आसाम में खोला गया है। और अभी हमने देखा था कि यूएनजीसी के द्वारा, ठीक है, ओएनजीसी के द्वारा यहाँ पे क्रूड ऑयल को खोजा गया। कहाँ पे? तिनसुकिया में। ये इंपॉर्टेंट है, तिनसुकिया में ऑयल को खोजा गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है असम से जो आपको पता होने चाहिए। जिस तरह यहाँ पे पहले 5 नेशनल पार्क थे, लेकिन अब एक संख्या बढ़ गई है, 6 हो गए हैं टोटल, तो 6 का नाम भी पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर देखिए क्या है? वो है आपका वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एड्स डे हम 1 दिसंबर को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या रही? तो एंडिंग द HIV या AID एंडेमिक रेजुलेशन इम्पैक्ट। अगर आपसे पूछे कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में काफी पूछा गया है, एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स।
अगर HIV का पूछेगा तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर में इसको सेलिब्रेट करते हैं हम हर साल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये आपका भारतीय रेलवे को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? ये इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य अक्सर पूछे जाते हैं। तो अभी भारतीय रेलवे का लक्ष्य रखा गया है कि उन्हें पूरी तरीके से इलेक्ट्रीकरण कर दिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। तो कब तक होगा? 2023 तक ये लक्ष्य किए हैं। उसी तरह हम देखते हैं 2022 में क्या लक्ष्य है? तो पार्लियामेंट को फिर से बनाना, उसके भवन को, और हाउसिंग फॉर ऑल यानी सभी को घर उपलब्ध कराना, ये भी लक्ष्य है 2022 का। उसके बाद टीबी का अगर लक्ष्य पूछे तो 2025, और अगर मलेरिया को खत्म करने की बात की है तो 2030। और 2030 किसका एक और है? तो एसडीजी इंडेक्स जो है, एसडीजी गोल्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उनके कितने गोल्स हैं? टोटल 17 गोल्स हैं। इनको भी कंप्लीट करने का टारगेट क्या है? 2030 ही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, और अभी एक ट्रेन चलाई गई, इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन चलाई गई, कहाँ पे? दिघवाड़ा से बुंदेलकुई तक। ठीक है, बुंदेलकुई तक स्टेशन तक चलाएगी, जो कि राजस्थान में है। ये पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखें कि किस देश द्वारा भारत के लिए सबसे बड़े एफडीआई स्रोत के रूप में जाना जा रहा है? कब? 2020 से 21 के लिए। इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं। ऐसे एफडीआई जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, ये जो है वो इस बार सबसे ज्यादा हमको कहाँ से मिला है? तो सिंगापुर से मिला है, उसके बाद यूएसए से मिला है। ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल 2020 का किस राज्य में शुरू किया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड के लिए एक आर्टिकल भी है जो उसको स्पेशल राइट देता है। उसका आर्टिकल का नाम याद रखिएगा, क्या है? 371A, 371A। इसी तरह से 371F जो है वो सिक्किम के लिए है। ठीक है, इस तरह हर एक क्लॉज बना है इनका, जो स्पेशल राइट्स दिया गया है पूर्वोत्तर भारत को। ठीक है, उनके राज्यों को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है? ये आपका बाफ्टा निर्माण भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी बाफ्टास के ब्रेकिंग थ्रू इनिशिएटिव के लिए किसे एम्बेसडर चुना गया? भारत की तरफ से। तो वो कौन है? AR रहमान जी को चुना गया है। और इंडिया में आर के रहमान को, ठीक है, आर.के. रहमान जी को 2009 में प्राइज मिला था, बाफ्टा अवार्ड। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाफ्टा अवार्ड इनको कब मिला था, या फिर बाफ्टा अवार्ड जो भारत के राजदूत है किसे अपॉइंट किया गया? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है? माउंट इटली, क्या है? माउंट इली लेवोटोलोक, ये कहाँ पर स्थित है? तो माउंट इली जो है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ये क्यों न्यूज में आ गया माउंट इली? क्योंकि यहाँ पे विस्फोट हुआ वॉल्केनो को जैसे हम 3 पार्ट में बांटते हैं, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो और एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। जो एक्टिव वॉल्केनो होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं, कभी भी ब्लास्ट कर जाते हैं। डोरमेंट वॉल्केनो क्या रहते हैं? वो कभी एक्टिव वॉल्केनो थे लेकिन अब उसमें सक्रियता नहीं है, मतलब ना के बराबर है, अब उसमें विस्फोट नहीं होता, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है। और जो एक्सटिंक्ट है वो कभी होते थे लेकिन अब उनमें एक्सटिंक्ट नहीं, मतलब वो विस्फोट नहीं कर सकते, तो ये होता है। लेकिन अभी जो इली जो है वो इंडोनेशिया का है जिसमें विस्फोट हुआ। उसी तरीके से माउंट सीना भी है, ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ का? इंडोनेशिया का ही। और एक वॉल्केनो एक और इरप्ट हुआ था अभी ही, क्या नाम था? माउंट टाल। तो इम्पोर्टेंट है ये, पूछेगा माउंट टाल कहाँ पर है? तो फिलीपींस में है। इसी तरह इंडिया का जो एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है बताइए? वो है आपका बैरन आइलैंड में है। और ये कहाँ पे है? तो मिडिल अंडमान में है। ठीक है, याद रखिएगा, मिडिल अंडमान में बैरन आइलैंड है जहाँ की एक्टिव वॉल्केनो है, भारत का इकलौता। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डाले, वो क्या है? साइक्लोनिक स्ट्रॉम आया, क्या नाम है उसका?
बुरेवी कहाँ पर आया है? तो ये बे ऑफ बंगाल में आया है। अभी हमने देखा था निवार भी आया तमिलनाडु पुडुचेरी के क्षेत्र में, ठीक है। और गीत भी आया। गीत को किसने नाम, गति को किसने नाम दिया था? तो ये भारत ने दिया था। अभी कौन स्ट्राइक करने वाला है? तो बुरेवी। नाम याद रखिएगा, ये दोनों नाम। चलिए, और हाँ, एक साइक्लोन से मैं भी एक बताना चाहती हूँ। एक सब्सक्राइबर है मेरे जो उन्होंने बताया कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ उन्हें। तो अगर वीडियो में एक मिस्टेक हो जाती है तो मैं ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है कि मैं आपको गलत पढ़ाऊं। हो सकता है मुझे भी गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली हो, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ। मैं आपको ऑथेंटिक ही पढ़ा रही हूँ, पढ़ती हूँ, और वही मुझे भी पता होता है, ठीक है। बट ह्यूमन बीइंग है, मिस्टेक हो सकती है। तो अगर इसके लिए आप मुझे ब्लेम करते हो, अगर मेरे सब्सक्राइबर्स को और को बोलोगे कि आप इस वीडियो को ना देखें, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत हद तक सही है। हाँ, लेकिन आपको नहीं करना है, आप मत देखिए, इट्स ओके। लेकिन डोंट बी ब्लेम अस। अगर हाँ, मैं सुधार कर देती हूँ उन चीज़ों पे, अगर ऐसा मुझे लगता है, मैं चेकआउट भी करती हूँ। अगर मुझे लगता है तब कोर्स में उसे सुधार कर देती हूँ। और जो हैं उसे माफ़ी मांगती हूँ, और आइंदा से मैं कोशिश करूँगी कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। लेकिन हो जाती हैं गलतियाँ, और वही एक इकलौता ऐसा है जिसमें गलती हुई थी वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए, आते हैं अपने पॉइंट पे। चलिए, ये देखते हैं बोको हरम एक कम्युनिटी है, ठीक है। कम्युनिटी का नाम है बोको हरम। ये किस राष्ट्र का समूह है? ये इथनिक ग्रुप है। तो ये नाइजीरिया का है। नाइजीरिया कहाँ पे है? यह आपके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पश्चिमी साइड में है, ठीक है। ये अपना बॉर्डर जो है वो किससे शेयर करता है? तो समुद्र से भी शेयर करता है। यहाँ पे एक मिलिटेंट मैस्करेन हुआ। मैस्करेन समझते हैं ना? मैस्करेन ने समूह में हत्या कर दी। किसने? 110 से अधिक सिविलियन को, जो नाइजीरियन के फार्मर्स थे, उनकी मृत्यु कर गई। और नाइजीरिया की अगर कैपिटल पूछा जाए तो क्या है? मैडुगुरी। क्या है? मैडुगुरी। तो याद रखिएगा ये नाम। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है? ये है आपका एवियन इन्फ्लुएंजा। एक नया वायरस आ गया। क्या नाम है? एवियन इन्फ्लुएंजा के मामले किस देश में देखने को मिले? तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं? जापान में मिल रहे हैं, ठीक है। और ये किसको होता है? ये बर्ड्स को होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा। और ये कौन से वायरस के होता है? तो H5N1 वायरस के थ्रू ये फैलता है। और ये जानवरों से जानवरों में, और फिर जानवरों से इंसानों में भी फैलता है। जैसे मुर्गियों में ज्यादातर होता है, इसलिए भी 40,000 से अधिक मुर्गियां जापान में मार दी गई सिर्फ इसी वायरस के वजह। इस तरह हम चापचार वायरस को भी देखे, ईवा वायरस को भी देखे, इबोला वायरस को देखा हमने, ठीक है। और बहुत सारे छोटे छोटे वायरस को भी हम देख रहे हैं। 2020 तो पूरे वायरस से भरा ही हुआ है, क्या बताएं। चलिए, इस वायरस को भी देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? ये इंपॉर्टेंट वन है। इसमें जो कैपिटल से देखिए सारी स्टेट की, वो भी कौन सी? हमारे एशिया में ही। लाहौर आपका पाकिस्तान, बेस्टी फ्रेंड। दिल्ली इंडिया, पता ही है। 3rd नंबर पे नेपाल, काठमांडू। ये सब कैपिटल देखिए है, और सब प्रदूषण से भरे हुए हैं। सोचिए, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं सुधर रहा। कितना बोला जाए, प्रोटेक्ट योर एनवायरमेंट। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं। और अभी इसी तारीख 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को हम नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। और 2 तारीख को ही हम वर्ल्ड क्या मनाते हैं? बताइए। वर्ल्ड कंप्यूटर डे भी मनाते हैं। कंप्यूटर डे किस दिन? इसी दिन, 2 को ही, ठीक है। और ये 2 तारीख को ही 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी भी हुई थी, तो याद रखिएगा। और यहाँ पे कौन सी गैस थी? उसका नाम था क्या? मिग। क्या नाम था? मिग, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, ठीक है जी, सॉरी, मिग।
ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। वो क्या है, किस राज्य में मोर के खोल वाला कछुआ देखने को मिला? भाई नई नई स्पीसीज मिल रही है हमेशा। अब एक कछुआ पाया गया जिसकी खोल कैसी थी, बिल्कुल मोर के जैसी थी, मतलब मोर का देखते हैं ना, मोर का पंख ब्यूटीफुल, वैसा ही। कहाँ पाया गया? आसाम में। उसी तरह येलो टर्टल कहाँ पाया गया था? आपका उड़ीसा में। अब भाई मोर के पंख वाला यहाँ पे, और असम में ही आपका येलो रंग का लॉयन भी देखा गया था। ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है, ये है आपका किस राज्य में छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया गया? तो वहां पे पहला इको ब्रिज बना दिया गया भाई, कहाँ पे? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की 2 राजधानी देहरादून और ग्रेसियन। यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक भी बनाया गया, उसका नाम क्या है? संगधार लेक। संगधार लेक। यहीं पे मॉस पार्क भी है। मॉस जानते हैं ना, काई का पार्क भी है। और यहीं पे आपका लाइकेन पार्क भी है, और पहला स्नो लेपर्ड पार्क भी यहीं लगाया गया। तीनों को याद रखिएगा, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एस्पेक्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई गलती हो जाए तो बताइए, बट इस तरीके से ब्लेम ना करिए, बहुत ही हर्ट करता है ये। थैंक यू एस्पिरेंट, आपका दिन शुभ हो।